और एक और अभी आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस में मैंने पढ़ा कि तमिलनाडु के उस किसान के घर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का समन चला गया जिसके अकाउंट में मात्र 450 रुपए है। आरपी सिंह, एक पैटर्न दिखा देती हूं मैं आपको जिसमें अरविंद केजरीवाल हैं, हेमंत सोरेन, संजय राउत, जयंत पाटिल, तेजस्वी यादव, अभिषेक बैनर्जी, के कविता, ज्योति प्रिय मलिक, गोविंद सिंह डोटासरा, ये तमाम वो नाम हैं जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांचें चल रही हैं, रेड पड़ रही है, छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। एस जगत रक्षकन भी उसमें शामिल हैं। बड़े नाम हैं सब अपनी अपनी पार्टियों के और इत्तफाकन इंडिया गठबंधन में ये सारे नेता शामिल हैं। तो ये पैटर्न संदेहास्पद माना जाना चाहिए। गरिमा जी, आपने शुरू किया ईडी के कन्विक्शन परसेंटेज से। जब ईडी के पूर्व अधिकारी ने आपको उसका जवाब दे दिया, आपने तुरंत गोल पोस्ट बदला और गोल पोस्ट बदलकर आपने उसको कर दिया कि नहीं विपक्ष पर 95% है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, जिसने घोटाला किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, छूटेगा कोई नहीं। और इस सारे के अंदर एक जानकारी देना आप फिर भूल गई, वो है कि 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है ईडी ने। सरकारी दफ्तरों के अंदर से सोने की ईंटें पकड़ी गई राजस्थान के अंदर, सरकारी दफ्तर में, और वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ में जो कार्यालय जो रहता है उस कार्यालय से ईंटें पकड़ी गई। तो दिखता है कि किस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं। आपने खुद ही भी जिक्र किया पार्थ चौधरी का, अभी आप जिक्र करी थी मनीष सिसोदिया जी कि आपने उनको क्लीन चिट दे दी कहकर कि मनी ट्रेल नहीं है। मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर पढ़कर सुना देता हूं कि मनी ट्रेल का क्या सीन है। वो कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस, ये आपकी चैनल की किसी उसमें है, जस्टिस भट्टी के बेंच ने फैसला सुनाया कि कहा कि मनी ट्रेल साबित हुआ और मनी ट्रेल 338 करोड़ रुपए का है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत याचिका जरूर खारिज कर दी है, लेकिन यह भी कहा कि उसकी ट्रायल जो है वो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। 6 से 8 महीने का समय भी दिया। मनी ट्रेल मतलब 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल कोर्ट ने उसको माना। तो आप तो कोर्ट से ऊपर हैं, आप तो क्लीन चिट दे सकती हैं, आप अपनी तरफ से सब कुछ कर सकती हैं, आपको छूट है क्योंकि आप मीडिया हैं और हमारे यहाँ मीडिया को पूरी स्वतंत्रता है कि जैसा हुआ चाहे वैसे अपना मुकदमा चलाएं और उसको उसका फैसला सुनाएं। पर मूल बात बताइए आप कि क्या पार्था जी के यहाँ से संपत्ति पकड़ी गई, नहीं पकड़ी गई, कैश पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, परंतु उसके बाद जो आज हुआ भूल गए होंगे शायद आप, कैसे मान्यता देंगे? जब मैं पार्थ चटर्जी का जिक्र कर रही थी, अर्पिता मुखर्जी का जिक्र कर रही थी, जब मैं धीरज साहू का जिक्र कर रही थी, जब मैं अराजकता का जिक्र कर रही थी, समन भेजे जाने पर पेश नहीं होने का जिक्र कर रही थी, जब मैं जिक्र कर रही थी मनी ट्रेल का, तब शायद आप सिलेक्टिव हियरिंग के दौर में होंगे। लेकिन प्रोसीड योरसेल्फ, मैं फिर आपके सवाल पर एक और सवाल पूछती हूं। मैंने तो कहा आपको, मैंने आपको, मैं तो कहा कि आपने जिक्र किया, आपने सुना नहीं। मैंने कहा कि आपने पार्था का जिक्र किया जिसमें आपने कहा कि कोई लगभग 50 करोड़, 1 करोड़ रुपये कम, 50 करोड़ रुपये लगभग पकड़ा गया। मैं तो कह रहा हूँ उस मामले में, कम मना कर रहा हूँ कि आपने नहीं जिक्र किया। परंतु क्या आज ममता बनर्जी का जन्मदिन है इसलिए जो हुआ उसको छोड़ देना चाहिए? ममता बनर्जी को जन्मदिन की बधाई, परंतु क्या जन्मदिन वाले दिन इस प्रकार की घटना होनी चाहिए कि जो आज वहाँ पर हुआ? क्या देश शर्मसार नहीं हुआ? जिस प्रकार से रोहिंग्या मुसलमानों के माध्यम से जिस प्रकार से ईडी पर हमला कराया गया, ये शर्मसार करता है। अब इस प्रकार की अगर कार्रवाई होगी तो कैसे काम चलेगा? अब बिल्कुल कैसे काम चलेगा आरपी सिंह, क्योंकि सबसे पहले मैंने इस घटना की निंदा की और बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि हिंसा को जायज नहीं ठहराऊंगी, किसी सूरत नहीं ठहराऊंगी। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। 2019 में ईडी ने ही कहा था, मैं एक दो बातें आप ही के बातों का जवाब दे दूं। आरपी सिंह, सवाल पूछना मेरा अधिकार है। 2019 में जांच एजेंसी जिसकी साख जितनी बेहतर होगी उतने मेरे देश का लोकतंत्र बेहतर होगा। ईडी ने 2019 में कहा कि प्रफुल्ल पटेल जब सिविल एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे तो 70,000 करोड़ की वित्तीय अनियमितता उन्हीं के मंत्री रहते हुए हुई। एयर इंडिया को 70,000 करोड़ का घाटा हुआ। एक एविएशन लॉबिस्ट को 272 करोड़ रुपए दिए गए। ये ईडी का आरोप था प्रफुल्ल पटेल पर, जिसके तहत पिछले साल
हियरिंग के लिए भी बुलाया गया था प्रफुल्ल पटेल को। कुछ हुआ क्या उसके बाद? तो आपको क्या लग रहा है, मुकदमा बंद हो गया क्या? और एक निवेदन और है, आप चाहे आप करें चाहे बाकी जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, कोशिश करें और मनु सिंघवी जी जैसे अच्छे वकील, जहाँ और अच्छे जो वकील हैं देश में, उनको लेकर कोर्ट चले जाएं और कोर्ट से ऑर्डर ले आए। कोई रोक थोड़ा ना किसी मामले में कि नहीं ये ट्रायल थोड़ा स्लो चल रहा है, इसको स्पीड अप कर दो। अभी मैं जो बात कह रहा था, आपने बीच में संजय सिंह जी की बात की और कुछ और उनके साथियों की भी बात की। मैं उसमें एक नाम का जिक्र कर दूं, मेरे संजीव झा अच्छे दोस्त हैं, बैठे हैं यहाँ पर। एक साथी है उनमें, विजय नायर इनका साथी है। विजय नायर सरकारी बंगलों से ऑपरेट करते थे। कैलाश गहलोत दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, वो अपने बंगले में नहीं रहते थे। उनके बंगले में कौन रहते थे? विजय नायर साहब रहते थे। वहाँ से सब ऑपरेशंस होता था। अब ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई छुपाई नहीं जा सकती बात। तो ऑन रिकॉर्ड ये भी है आरपी सिंह कि संसदीय दल, आप ही का बीजेपी का संसदीय दल। और मैं काउंटर क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि सारे लोगों से मैं काउंटर क्वेश्चन पूछ चुकी हूं। आप ही का संसदीय दल हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ आरोप लगाता है, 64 पन्नों की बुकलेट जारी करता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी हैं, और वो फिर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। कहाँ है वो फिर? जांच कहाँ है? इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? जानकारी दे पाए अगर आप मुझे। 9 साल हो गए इस बात को। गर्मा सिंह जी मैं देर जानकारी मैं चाहूंगा, कृपा कर आप जरा एक बार रिपीट कर दें और कह दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचार किया हुआ है। आप बोल दें एक बार अपने चैनल पे, अपनी तरफ से। आप तो बड़े कन्विंस्ड हैं सारी बातों से, हमारी बातों से कन्विंस्ड हैं, तो आप अपनी तरफ से कह दीजिए, पता लग जाएगा आपको। अरे ये आप ही के संसदीय दल ने बुकलेट जारी की। रिपीट कर आरपी सिंह, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूं। माना ना जी की हमने। वो करप्शन, मैं गरिमा सिंह जी मैं कह रहा हूं, आप हमारे आधार पर उस बात को अपनी तरफ से कहने की हिम्मत करिए ना। आप करिए ना हिम्मत। और सिसोदिया साहब के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं ना मानहानि के। आज अभी संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा अभी आज ही पड़ा मेरे अखबार में, एक मानहानि का मुकदमा आया। करिए अपनी तरफ से क्लेम आप। मेरा चैलेंज लीजिए, आप कहिए ना। आप तो हमारी बात पे यकीन कर लीजिए। चलिए, आपको हमारे संसदीय दल पे यकीन आता है, उन पे यकीन कर कह दिए। नहीं, मैं कहती हूँ गरिमा सिंह कि हिमंता बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी है। कहिए एक बार। ये मेरा काम नहीं कह सकेंगे आप, क्योंकि नहीं है। बतौर पत्रकार, बतौर पत्रकार आपने वो बुकलेट जारी की। बतौर पत्रकार मैं ये जानती हूं कि हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ आपने बुकलेट जारी की। मैं ये जानती हूं कि अजीत पवार को घोटालेबाज आपने कहा। मैं ये जानती हूं कि नारायण राणे या पेमा खांडू या फिर अदिति तटकरे या फिर अजीत पवार, मैं ये जानती हूं कि ये सारे लोगों के खिलाफ चार्जेस थे। और मैं ये भी जानती हूं कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हेमंत पाटिल बीजेपी में शामिल होने के बाद ये कह देते हैं कि अब मैं चैन से सोऊंगा, कोई जांच मेरे खिलाफ नहीं होगी। मैं ये